विशेष तौर से आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने बुद्ध और शोक कालीन बुद्ध और शोक के सर्वलोक हितकारी सभ्यता संस्कृति से सीख लेकर के प्रभावित होकर के न केवल भारत के संविधान का निर्माण किया वरन सैद्धांतिक आधार पर बुद्ध और अशोक को भारत के संविधान में पिरो दिया और व्यवहारिक आधार पर बुद्ध और अशोक को फिर से भारत की धरती पर स्थापित करने के लिए हमें साहस किया, हमें संवैधानिक अधिकार दिया और उसी अधिकारियों के तहत आज हम लोग यहां उपस्थित होकर के अम्बेडकर नगर में बुद्ध और अशोक के महान अनुयायियों को, बुद्ध और अशोक के महान वंशजों से हम लोग बड़े ही सम्मान के साथ नमस्ते करने आए। हमारे साथियों, चूंकि बुद्ध और अशोक हमारे पुरखे थे और इनकी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया। इसलिए वही हमारे देवी देवता हो सकते हैं, वही हमारे महापुरुष हैं, वही इस भारत के बाबा हैं, वही इस देश के बाबा हैं, बहुजन के बाबा हैं। और इन्हीं अपने महापुरुषों, अपने देश के बाबाओं के उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज के तमाम नेतागण, बहुत सारे संगठन आगे बढ़ाने के लिए, महापुरुषों के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मौर्य बंधुत्व क्लब की टीम भी यहां उपस्थित है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल मौर्य बंधुत्व क्लब ही है, सब हैं। उसी कड़ी में मौर्य बंधुत्व क्लब की टीम भी जय कहते और आपसे भी ये अपेक्षा करते हैं कि मेरे साथ एक बार अपने उन महापुरुषों के सम्मान में भारत बाबा का जयकारा का नारा है। भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय। आज नमस्ते अम्बेडकर नगर के इस कार्यक्रम में कि मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम समय के साथ रिश्ता करें, लेकिन हमारे यहाँ उपस्थित हमारे सभी, अभी तो 10 मिनट लग जाएगा टाइम देने में, तो हमारे क्लब के संस्थापक संयोजक माननीय रामचंद्र मौर्य प्रभु जी, युवा नेता विवेक जी, देव जी, हमारी बहन प्रतिमा जी, बाबू जी, माननीय श्री राम मौर्य जी, जिनको तो हम लोग पूरे प्रदेश में अपना संरक्षक मान करके चलते हैं, और मौर्य बंधुत्व क्लब के जिला अध्यक्ष माननीय हरि गोपाल मौर्य जी, उनकी पूरी टीम। साथियों, अभी कुछ साल पहले, थोड़ा सा टाइम हम लेंगे, थोड़ा सा, अभी कुछ साल पहले एक घातक वायरस आया था, कोरोना नाम का, और उस कोरोना ने लाखों लोगों को मौत के आगोश पे सुला दिया। लाखों लोग मर गए और करोड़ों लोग जैसे तैसे
दूरी बना करके, काढ़ा पी करके, दवाई पी करके, मास्क को बांध करके, नाक जैसे तैसे अपनी जिंदगी को बचाया। डॉक्टरों ने कहा दूरी बना लो, उससे घातक बीमारी है, वायरस है, दूरी बना लो। दूरी बनाया गया। कहा गया कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, इसलिए कोरोना से जानकारी ही बचाव है, उससे दूर रहने से ही हमारा बचाव। लोग दूर रहे और इसी तरीके से सबकी निगाहें केवल एक तरफ लेकर गई। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से लोग भूल ही गए थे कि भी कोई चीज होती है क्या। मंदिर में जाने पर सरकार ने पाबंदी लगा दी। आपकी सरकार ने पाबंदी लगाया जो मंदिर के नाम पे आती है, जो मंदिर के नाम पर ही सरकार बनाती है, उसी सरकार ने मंदिर पे जाने पर ही पाबंदी लगा दिया कि जाना मना है, भाई दूरी बनाओ। यानी कितना बड़ा संदेश मिल गया। डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने कह दिया कि जाओगे तो मारे जाओगे, मर जाओगे, कोई बचा नहीं सकता। उसी सरकार ने, और ये नहीं केंद्र से, प्रदेश से, बड़े बड़े दिग्गज से, बड़े बड़े महात्मा ने आदेश जारी कर दिया कि जाना नहीं। और कुछ लोग जो जा रहे थे उनको पुलिस ने डंडे से मार के बैठा, मंदिर में चले आए, मर जाओगे, वायरस से कोई बचा नहीं सकता। इसी तरीके से वहां लोग भूल ही गए कि मंदिर मस्जिद भी कोई चीज होती है। सबकी निगाहें कहां लगी थी? डॉक्टरों के पास, वैज्ञानिकों के पास। अरे भाई बचा लो किसी तरीके से। तो खाली भारत नहीं, पूरी दुनिया में केवल डॉक्टर, वैज्ञानिक। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन निकाल दिया, और जब वैक्सीन निकला, कुछ लोगों को वैक्सीन लगा, वैक्सीन के कारण उनकी एंटीबॉडी मजबूत हुई, और कुछ तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव में आकर के मजबूत हो गए, और कुछ की तो एंटीबॉडी पहले से मजबूत थी। कुछ लोग पहले से ही मजबूत थे। इसी तरीके से कोरोना कमजोर हुआ, कोरोना पर हमने विजय प्राप्त किया, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। कोरोना का प्रभाव खत्म हुआ, कोरोना अभी भी है, लेकिन इसलिए कि आपकी एंटीबॉडी मजबूत हो गई है, कोरोना आपका कुछ कर नहीं सकता। हमारे साथियों, हमारे देश में सदियों से जाति और धर्म के नाम पर अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति के रूप में एक ऐसा कोरोना विद्यमान है जिसके खिलाफ, और उस कोरोना ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये गुलाम मानसिकता के लोग नहीं समझ सकते। मर गए, मरने के लिए रास्ता भी बना रहे हैं, लेकिन उस कोरोना के खिलाफ महान सामाजिक वैज्ञानिक तथागत बुद्ध ने जन जागरूकता का अभियान चलाया। जाति, धर्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति, जो सदियों से ऐसा कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे पहले महान सामाजिक वैज्ञानिक बुद्ध ने अभियान चलाया, और फिर तीसरा और पंचशील के रूप में वैक्सीन भी निकाल दिया। तीसरा और पंचशील के रूप में बुद्ध ने वैक्सीन निकाला, उस वैक्सीन को लगाना शुरू किया। बाद में सम्राट अशोक ने बुद्ध के इस अभियान को आगे बढ़ाया, और तीसरा और पंचशील यूरोपीय वैक्सीन को अशोक ने खूब लगवाया, खूब प्रचार किया। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र संघमित्रा को भी श्रीलंका भेज दिया कि जाओ इस वैक्सीन का जितना प्रचार हो सके प्रचार करो। इसी वैक्सीन से ही लोगों की एंटीबॉडी मजबूत होगी, मानवता सुरक्षित होगी। धीरे धीरे
वह कोरोना कमजोर होगा। जाति धर्म का भी कोरोना, अन्याय अत्याचार का भी कोरोना कमजोर होगा। भारत सोने की चिड़िया बनी और शोक के बुद्ध और शोक के इस अभियान को अशोक के लायक पुत्रों ने खूब आगे बढ़ाया। सम्राट कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिश्रुत, देववर्मा, शतधन्वा, वृद्धरथ, वो वृद्धरथ जिसकी हत्या जाति धर्म की मानसिकता रखने वालों ने हत्या कर दिया। ऐसे लोगों ने मानवता का प्रचार किया। तीसरा और पेंसिल की वैक्सीन लगाई, मानवता सुरक्षित रहे, बची रहे। इन लोगों ने खूब प्रचार किया। बाद में बुद्ध और अशोक के इस अभियान का, बुद्ध और अशोक का यह अभियान रुका नहीं। यह तीसरा और पेंसिल रूपी जो टीका है, वैक्सीन का जो टीका है, इसे हमारे महापुरुषों ने जो जैसा कि मैंने भी नाम पहले लिया, संत कबीर, संत रविदास, संत गांधी, साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, रईस सिंह यादव, जगदाम स्वरूप वर्मा, जगदेव बापू, काशी राम साहब, हर महापुरुष है। इन महापुरुषों ने वही टीका लेकर के, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, वही टीका लेकर के, वही वैक्सीन लेकर के चलते रहे, लगाते रहे, मानवता की सुरक्षा करते रहे, बचाते रहे। और उसी महापुरुषों के अभियान को हमारे नेता लोग, हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग उसी अभियान को आगे बढ़ाए हैं। उसी कड़ी में मौज बंधु क्लब की टीम भी वही वैक्सीन लेकर के जगह जगह चल रही है। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते करके वही वैक्सीन लेकर और एक स्पष्ट विजन के साथ, एक स्पष्ट विजन, सकारात्मक पहल करके चल रही है। मौज बंधु क्लब की टीम खाली मौज साथ को ही टीका नहीं लगा रही है। मौज बंधु क्लब की टीम एक सकारात्मक विजन के साथ टीम के उच्च सदन के लोगों का स्पष्ट मानना है, कहना भी है कि संत कबीर दुल्हा आजादी के थे, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर महाजाटो समाज के थे, चमार समाज के थे, संत गाडगे धोबी समाज के थे, साहू जी महाराज, अजग राम स्वरूप वर्मा और बिहार के आर्य चंद्रापुरी ये कुर्मी समाज के थे, ज्योतिबा राव फुले, जगदेव बापू और शहीद उधम सिंह ये मौर्य सैनिक समाज के थे, ललई सिंह यादव और बीपी मंडल ये अहीर समाज के थे, यादव थे, पेरिया रामास्वामी नायकर गढ़िया समाज के थे, महाराज सिंह भारती जाट समाज के थे और बिरसा मुंडा, जयपाल मुंडा आदिवासी समाज के थे। इन महापुरुषों ने कभी भी अपनी जाति में जागरूकता का अभियान नहीं चलाया। हमारे महापुरुषों ने कभी भी केवल अपनी जाति में जन जागरूकता का अभियान नहीं चलाया, बल्कि पूरी मानवता के हित के लिए, संपूर्ण मानवता के हित के लिए वो काम करते थे, संपूर्ण लोगों को जागरूक करते थे। और ऐसी परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि हम बुद्ध और अशोक की महान विरासत, महान संस्कृति को अगर हम समझ गए, हम जागरूक हो गए, तो हम जगने के बाद केवल अपने तक ही सीमित न रह जाए। बुद्ध और अशोक की महान विरासत को अगर अनुभूति हो गई तो केवल हम अपने तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि सभी जातियों तक हम पहुंचे, उन्हें भी टीका लगाए, उन्हें भी जागरूक करें, उनका भी संरक्षण करें और फिर
उनकी अगुवाई करें, सभी जातियों को संरक्षण दें, जागरूक करें, उनकी तो याद रहे कि उनकी अगुवाई भी करना है। जब किसी कार्यक्रम का विजन जब स्पष्ट होता है, लक्ष्य बड़ा होता है, सर्वोपरि होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम में कितने लोग आए हैं, कितनी संख्या, इसका मतलब नहीं होता, बल्कि कार्यक्रम का जो एमबीसी कार्यक्रम का मंतव्य क्या है, उस मंतव्य को समझने वालों की संख्या कितनी है, इससे मतलब होता है। हालांकि लोग भी खूब आए हैं और कार्यक्रम के मंतव्य को समझने वाले भी खूब हैं। हम आज यहाँ अम्बेडकर नगर में मौर्य बंधु क्लब के जिला अध्यक्ष हरिगोपाल मौर्य जी, जो पिछले 2-3 महीनों से लगातार एक सर्वलोक हितकारी लक्ष्य बना करके चल रहे थे, उनकी पूरी टीम ने मेहनत किया, वो सफल है। आपका मंतव्य सफल हो, आपका लक्ष्य कारगर हो, इसके लिए हम सब पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। लेकिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारे बुजुर्गों ने, बाबूजी संतराम जी ने, हरिराम जी ने, तमाम लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है और इस कारण ये कार्यक्रम सफल रहा है। माननीय राम सहाय बाबूजी, सभी लोगों ने, और जिस तरीके से मौर्य बंधु क्लब के जिला अध्यक्ष हरिगोपाल जी चल रहे थे, इनकी पूरी टीम चल रही है, निश्चित रूप से आपने जो बीजारोपण किया है, आपने जो बुनियाद डाली है, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां आपको एक नायक के रूप में स्थापित करेंगी। महापुरुषों के अभियान को आगे बढ़ाते हुए ये बंधु क्लब की टीम जिले जिले में चल करके नमस्ते कर रही है। नमस्ते सुल्तानपुर हुआ, नमस्ते प्रयागराज हुआ, नमस्ते रायबरेली, नमस्ते अयोध्या, नमस्ते जौनपुर, नमस्ते उज्जैन, नमस्ते सोनभद्र और नमस्ते अयोध्या के बाद 2 दिवसीय कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में हुआ। और कौशाम्बी, नमस्ते कौशाम्बी, हाँ हमने कि नमस्ते होते हुए हम लोग चल रहे हैं। और हम लोगों की यह मंशा है कि पहले राउंड में हम लोग अपने मौर्य साथ के समाज के अपने लोगों के साथ हम लोग पहले राउंड में नमस्ते करेंगे। उसके बाद दूसरे राउंड में उन सबसे हम नमस्ते करेंगे जो लोग बुद्ध और अशोक की महान विरासत को लेकर के उनके झंडे को उठा करके हमसे भी तेज चल रहे हैं। उन सबके साथ बैठ करके नमस्ते करेंगे, भाईचारा बनाएंगे और भाईचारा बना करके एक मजबूत समाज बना करके दिल्ली के लाल किले पर चढ़ करके नमस्ते भारत। समाज साथियों, हमारा समाज एक बड़ा समाज है। अभी लोग गिना रहे 14%, लेकिन देखिए बड़ा अच्छा बात है कि खाली 14% से हम सब कुछ कर पाएंगे। 14% से राजनीति में भले न कुछ कर पाए। या सुधीर जी ने कहा कि क्या कहा आपने कि राजनीति में पावर है, तो राजनीति में पावर तो है, लेकिन गुलामी वाली राजनीति में पावर नहीं है। जो राजनीति गुलामी वाली होती है उसमें पावर नहीं होती, राजनीति में तो पावर है। हमारे साथियों, हमारा समाज एक बड़ा समाज है। हमारी गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली सभ्यता, गौरवशाली धर्म
से भी हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत बड़े हैं। हमारे समाज में जन्मे बुद्ध और अशोक की जो स्वीकारता है कि पूरी दुनिया में है, सबसे ज्यादा स्वीकारता अगर किसी की है तो बुद्ध और अशोक की है। जैसे कृष्ण यहाँ जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती, सम्मान तभी बढ़ता है जब हम अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। और जिम्मेदारी चाहे परिवार का उत्तरदायित्व हो, समाज का, देश का, सबका लेकर। भारत में जितनी भी जातियां हैं, चाहे संख्या में कम हो चाहे ज्यादा हो, सबका पहुंच खाली भारत की बाउंड्री की सीमा के भीतर ही है। सब इसी बाउंड्री के भीतर ही है। लेकिन एक मौर्य शाक्य समुदाय ही ऐसा है जिसका प्रभाव बाउंड्री के बाहर भी है, भारत की बाउंड्री से बाहर भी है। हमारे महापुरुषों ने अपनी पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे महापुरुषों को लोग जानते हैं। अरे कौन नहीं जानता हमारे समाज को, हमको, आपको कौन नहीं जानता दुनिया में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है। और हमारा ये कहना है, हम लोगों ने तय किया था कि जहां तक हमारे अनुभव को लोग जानते हैं, जहां तक हमारे पुरखों का प्रभाव है, जहां तक हमारे पुरखों का सम्मान है, हम लोग वहां तक चलेंगे और सबसे नमस्ते करेंगे। अरे बहुत बहुत अवसर है। नमस्ते जापान भी हो सकता है, नमस्ते चीन भी हो सकता है, नमस्ते कंबोडिया भी हो सकता है, नमस्ते बर्मा, नमस्ते लाओस भी हो सकता है। अरे बहुत अवसर है। लोगों का जीवन खत्म हो जाएगा, इतना हमारे महापुरुषों ने कर दिया, इतना बड़ा, इतनी बड़ी विरासत हमारी, इतना बड़ा हमारे महापुरुषों ने छोड़ दिया अपना विरासत। अपनी विरासत का, इतनी बड़ी विरासत का 1000वां हिस्सा भी हम संभालने लायक नहीं बन पाए। इतनी बड़ी विरासत का 1000वां हिस्सा भी हम संभालने लायक नहीं बन पाए। और दूसरे की विरासत को लेकर के हम जय श्री फलानी, जय श्री फलानी है, दूसरे की विरासत संभालते जय श्री फलानी। इतनी बड़ी विरासत हमारी 1000वां हिस्सा भी संभाल नहीं पाए हैं। साथियों, ये तो छोटी बात नहीं। और भारत की धरती पर बहुत से धर्म, संप्रदाय, मजहब का प्रादुर्भाव हुआ। भारत की धरती पर बहुत से धर्म, मजहब और संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ बहुत से हमारे देवी देवता भी पैदा हुए। हमारे बहुत से सम्मानित देवी देवता जो उड़ते थे, बहुत से हमारे देवी देवता बहुत लंबी छलांग भी मारते थे, लेकिन वो उड़ करके भारत की बाउंड्री के बाहर अपने महान धर्म को नहीं पहुंचा पाए। धर्म की अपनी, देश की अपनी बाउंड्री होती है। देश की, धर्म की कोई बाउंड्री थोड़ी होती। धर्म की कोई बाउंड्री ही नहीं। फैलना हो, जाओ जहां तक जाना हो, उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं। फिर भी लोग नहीं पहुंच पाते। अकेले बुद्ध पैदल चल कर पूरी दुनिया में अपने धर्म को फैला और विश्व गुरु हो गए।
जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का आता है तो यहाँ का कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी राष्ट्रपति हो, हमारे देश की विदेश नीति ही यही है कि तुम कहीं से भी बन के आए हो, किसी भी नाम से आए हो, झूठ बोल करके आए हो, चाहे सच बोल करके आए हो, अगर देश के प्रधानमंत्री हो गए तो विदेश नीति है, तुम्हें उसका स्वागत बुद्ध की मूर्ति देके ही करना पड़ेगा। नीति है ना, अगर नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। बाहर से जो लोग आते हैं उनका स्वागत ये सभी लोग बुद्ध की मूर्ति देकर के करते, या फिर जब यहाँ से कहीं जाते हैं दुनिया में तो फिर यहाँ भले अपने जाति, अपने धर्म के नाम पर बहुत घमंड करते हो, बहुत हल्ला मचाते हैं, बड़ा गुरूर है उनको अपनी जाति, अपने धर्म पर, और बाहर जाते ही पीछे से उनका प्रिय बुद्ध की मूर्ति ये रहता है। हाँ, और जब जाते हैं तो बुद्ध की मूर्ति देकर के मूर्ति के पीछे मूर्ति की आड़ में अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। बुद्ध की मूर्ति की आड़ में ये लोग अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं दुनिया में। जरा सोचिए कि जिससे बुद्ध शोक का वंशज राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनकर के बुद्ध की मूर्ति लेके उतरेगा, क्या होगा? हृदय से लोग स्वीकार करेंगे, भारत विकसित हो जाएगा, हृदय से लोग स्वीकार करेंगे। और इसीलिए यही लक्ष्य लेकर के बंधुत्व क्लब आगे बढ़ते हैं कि हमारा समाज लायक हो जाए कि हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बना ले जाए, और जब मेरे वंश का कोई व्यक्ति बुद्ध की मूर्ति लेकर के देश की धरती पर उतरेगा तो उसका हृदय से अभिनंदन होगा, स्वागत होगा। तो क्या होगा? इसे पूरा देश बदलेगा, देश के प्रति लोगों का रवैया बदल जाएगा। ये तो भारत का मालिक तो वहां का सही हो। इसी उद्देश्य को लेकर के यह मौज की चल रही। इस सच्चाई को आप जानिए। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भगवान हनुमान के बहुत परम भक्त हैं, उनका आप सम्मान करते हैं, उनकी आस्था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया पे जब भी कहीं वो आते हैं, दिखते हैं अपने कार्यालय में, तो भगवान हनुमान की मूर्ति किनारे रखे रहते और बड़ा उनको से बड़ा वो है, उनका सारा उनका सरकारी काम हनुमान जी की मूर्ति रख करके ही करते। अभी कुछ साल पहले दुनिया का एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है बिल गेट्स, वो आया था। जब उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आया तो हमारे मुख्यमंत्री पूछे होंगे हनुमान जी को लेकर, तो पीए ने समझा दिया कि सब नहीं चलेगा यहाँ। तो फिर योगी जी को भगवान हनुमान जी को किनारे कर देना पड़ा, उनको बुद्ध की मूर्ति देकर स्वागत करना पड़ा बिल गेट्स का। सब लोग जानते हैं, सब जानता है, बुद्ध की ताकत को जानता है, सब पूर्ण कर रहे हैं। और यही नहीं, दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मुद्दा हमारी है, बहुत पैसे वाली, बहुत पैसे वाली है। यहाँ हमारी बहुत सी महिलाएं हैं, लक्ष्मी माता करके कितना जुटाया करेंगे, कितना बताओ, कितना लक्ष्मी माता के कुछ उतनी बड़ी लाखों करोड़ों की मार्केट। अमेरिका में जब गई हो नीता अंबानी तो क्या कहा लोग सबको मालूम है, नमस्ते, आई केम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। उनके पीए ने समझाया होगा, उद्योगपतियों ने उनके सर्किल के समझाया कि बिजनेस अगर बढ़ाना है, उद्योग अगर बढ़ाना है तो यही कहना पड़ेगा हम लोग बुद्ध से आए, बुद्ध के देश से आए। ये मत कहना कि वहां से आए हैं, उसको लेके आए इधर करते, नहीं तो बिजनेस खराब हो जाएगा। बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, दुनिया में अपने को अच्छा दिखाने के लिए लोग बुद्ध का नाम का उपयोग करते हैं।
इसलिए हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि कितने साथी लोग हैं कि कैसे खुद का उपयोग कर ले रहे हैं और हम बस देखते रह जाते। हम लोग खाली जाति में फंसे पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब धर्म दीक्षा लिया तो उन्होंने कहा कि विदेश की धरती पर जितने देवी देवता हमारे यहाँ हैं उनकी मूर्तियों को अगर विदेश की धरती पर बेचने के लिए रखा जाए तो एक भी मूर्ति नहीं बिकेगी, लेकिन अगर बुद्ध की मूर्ति रखी जाए तो एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। उन्होंने कहा कि भारत में जो कुछ होना था होता रहा, कुछ बाहर भी देखो। बाहर अगर किसी का नाम प्रसिद्ध है तो बुद्ध का नाम प्रसिद्ध है, फिर भला ये धर्म संस्कृति कैसे लाए, खूब फैले। समाज साथियों, आप लोग जिस गौरवशाली समाज में पैदा हुए हैं, जिस महान समाज में आप पैदा हुए हैं, उससे बड़ा शांति में, सादगी में विश्वास करने वाला और कोई नहीं होगा, क्योंकि आप सीधे सीधे बुद्ध के वंशज हैं। आपसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। आप सम्राट अशोक के द्वारा जुड़े, आपसे बड़ा कोई समाज सेवी नहीं हो सकता। आप माता सरस्वती बाई फुले की संतान हैं, महापुरुष गाड़ी को मानने वाले लोग हैं। आपसे बड़ा कोई न्यायप्रिय नहीं हो सकता। आप सही माने में भारतीय संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आज अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो क्या नाम था, अनुप्रिया प्रियदर्शनी, बहुत अच्छा लगा। प्रियदर्शनी चाहती उसके माता पिता उसे गीता और हनुमान चालीसा रटवा देते, भला हो जाएगा। बाहर प्रियदर्शनी बेटी ने कमाल कर दिया। प्रियदर्शनी के माता पिता को हम नमन करते, भारतीय संविधान को पूरा रट लिया। हम तो यहाँ बड़े बड़े वकील बैठे, वो भी दांतों से भी दबा लिए होंगे। बड़े बड़े वकील दांतों से भी दबा लिए होंगे। दृष्टि ने कमाल कर दिया, बहुत प्रतिभा है। हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला समय निश्चित तौर से हमारा होगा। लग तो अंदर तो ही है ना भाई, अंदर तो बात है ही है। अब अगर प्रदर्शनी के माता पिता टाइम है, अब अगर प्रदर्शनी के माता पिता गीता और हनुमान चालीसा रटा दिए होते तो क्या होता, उसी पड़ी रह जाती। लेकिन संविधान रटी है, जब कोई परीक्षा देगी तो 100 में से 4, 6, 10 नंबर तो उसको ऐसा ही मिल जाएगा, उसको रटा होगा। और कंपटीशन में 1 नंबर से हजारों वो लोग पीछे चले जाते हैं, हजारों स्तर तक। और वो लड़की देखिए निश्चित तौर से आगे जाएगी, कोई लोग देख सकता। आप आपसे ज्यादा कोई मेहनती नहीं हो सकता। आप पसीना बहा करके, अन्न उपजा करके भारत का पेट पालते हैं। आपसे बड़ा कोई बहादुर नहीं हो सकता। आप वीर शहीद उधम सिंह की संतान हैं और आपसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं हो सकता। आप लुटने, पिटने, अपमानित होने के बाद भी अपने देश को प्यार करते हैं, इंसानियत को प्यार करते हैं, मानवता को प्यार करते हैं। और कुछ बेईमान देश लूट करके भाग रहे हैं विदेशों में। जिन लोगों ने देश को लूटा, लाखों लाख करोड़ रुपया, क्यों इमेजिन करते हैं 1 लाख करोड़ रुपया इतनी बड़ी अमाउंट होती है, लूट करके भाग गए सब। और उनको लोग संरक्षण भी दे रहे, खुलेआम डकैती हो रही है। आप खाली पता कर लीजिए लोग किस जाति और किस धर्म संस्कृति में पले बढ़े। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं मालूम लोग किस जाति में पले हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म और किस संस्कृति में पले बढ़े।
आप गूगल में पता करिएगा कि सब कौन लोग हैं ये। इतना बड़ा इस देश में इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हम हैं कहां? एक खुला सर्वे कर लीजिए गूगल में, खुला सर्वे कर लीजिए गूगल में कि देश आजाद होने के बाद 100 सबसे बड़ा चोर रैंक बनाई, 100 सबसे बड़ा डकैत, 100 सबसे बड़ा अपराधी, 100 सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नेता, 100 सबसे बड़ा गुंडा मवाली, 100 सबसे बड़ा भ्रष्ट इंजीनियर, 100 सबसे बड़ा लापरवाह डॉक्टर। पता करिए, मेरी बहुत हाई जाएगी। आपको कोई मेरिट थोड़ी है, सही कहते हैं सब, कोई मेरिट नहीं है। हमारी कोई मेरिट सही कहते हैं, सब मेरिटधारी है, बहुत बड़ी मेरिटधारी है। अगर आप क्या कहिए तो 100 में भाई मान लीजिए बहुत रैंक आई, उनकी इतनी बड़ी रैंक है। सदियों से वो अपने इसी जालसाजी को, इसी कुकर्म को, काली करतूत को वो धर्म के आवरण में छिपा करके रखे, हमें धर्म में उलझा करके हमें लूट रहे हैं। और इस सच्चाई को हम समझें। हमारे पिताजी कहते थे कि कितने गुलाम हैं। वो कहते थे कि इसे एक गुलामी तनकी है, एक गुलामी, अरे भाई क्या बोला, एक गुलामी तनकी है कि नहीं, एक गुलामी मन की है, और एक गुलामी धन की भी होती है। एक गुलामी धन की है, एक गुलामी मन की है, एक गुलामी धन की है, और इन तीनों से जटिल गुलामी बधे हुए चिंतन की है। इतना गुलामी जरा मैं सोच भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा है धरती पर। इतनी बड़ी गुलामी है, इतना बड़ा गुलाम कि हम सोचने को भी तैयार नहीं। बोलिए 10 मिनट और। सदियों से आप देख दो धाराएं चली और जी बंधुत्व क्लब भारत की इस धरती समय पर सदियों से दो धाराएं तमाम चली। और संबंधित लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक धारा दिखा रहे इस बैठ कर नगर में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि एक धारा बैठकर समता, न्याय, एक धारा के लोग कहते हैं फलानी राष्ट्र की स्थापना करनी है, नाम नहीं बताएंगे। तो दूसरी धारा के लोग समतावादी समाज की स्थापना करना चाहिए। लोग कहते हैं कि फलाने का काज कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम। समझ रहे हैं नहीं? फलाने का काज कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम। भाई मुझे सबको बचा करके चलना है। फलाने का काज कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम। अब फलाने का काज जानते क्या है? इस धरती पर, बैठ जाइए आप। इस धरती पर एक हमारे महापुरुष संभोग हुआ करते थे। संभोग क्या करते थे? संभोग पढ़ाते थे, जागरूक करते थे, उपदेश देते थे, मानवता, इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाते थे। उनके साथ एक काज कर दिया गया, उनके साथ एक काज कर दिया गया। और आज वह सब दोहरा रहे, संभोग ज्यादा हो गए। संभोगों को मिटाने की साजिश कर रही है कि फलाने का काज कीजिए बिनु मोहि कहां विश्राम। कहीं दिख रहे हैं हमारे सबको? विश्वविद्यालयों से लेकर के हर जगह उनकी कृपा का हनन किया जा रहा है।